जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। गड़ा धन दिखाई देने का मंत्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए गड़ा धन दिखाई देने का मंत्र बताने वाले हैं, विद्या बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे कि भगत जी हमारे दादा परदादा, हमारी जो बस्ती है जहाँ पर हम रहते हैं, यह पुरानी बस्ती है कि वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किस साइड में गड़ा हुआ है, कि दीवार में है, किस मतलब कि घर के किस किनारे पर गड़ा हुआ है, किस छोर पर गड़ा हुआ है, भीतर है कि ऊपर की साइड पर है या नहीं है। तो ये काफ़ी उलझनें होती हैं। और मतलब कि जैसे कई लोगों को दिखा भी दिया है, कई तांत्रिकों, कई भक्तों को दिखा भी दिया है, तो धन तो बताते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली मतलब कि कई वो कहते हैं कि इन शक्तियों का वास है उस धन पर, तो किस प्रकार से धन की प्राप्ति किया जा सके दोस्तों। तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, मंत्र बताएंगे, विधान सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारा कुछ कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमें विश्वास है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र विद्या में रुचि रखते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और वीडियो भी अच्छी लगती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, विधान बताते हैं हम आपको। सर्वप्रथम मंत्र बताते हैं दोस्तों। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। ओम नमो विदिन महाविनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र दोस्तों एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो विदन विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का किसी भी शुभ तिथि में दोस्तों मतलब कि बैठकर सब अलग जप किया जाता है। मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी मंत्र नहीं है, क्योंकि एक बार में सिद्ध हो जाएगा, और काम तो बहुत काम भी तो करेगा भाई, मतलब कोई छोटा मोटा काम तो करेगा नहीं दोस्तों। तो इस मंत्र का जप किया जाता है दोस्तों। आराम से अपने इष्ट देव के सामने मतलब कि बैठ जाएं, और मतलब देसी घी का दीपक जलाकर रखें। धूप दीप की लौ मतलब कि आप वहाँ पर मतलब कि लौवान आराम से बैठ जाए, और रुद्राक्ष की माला ले ले दोस्तों, उसका जप किया जाता है। इष्ट देव के सामने बैठ जाएं और पूरी श्रद्धा भाव से इस मंत्र का लगातार जप करें। अब भगवान शिव से, माता लक्ष्मी से यही आग्रह करें, माता काली से, कि हमें इस सफलता में, मतलब कि आपके जो भी इष्ट देव हों और उसमें मतलब कि आपको सफलता अवश्य मिले दोस्तों। तो देखो, विधान इस प्रकार होता है दोस्तों। जहाँ कहीं भी धन गड़ा होगा दोस्तों, मतलब कि जहाँ कहीं भी धन गड़ा होगा, तो इसमें कुछ मतलब कि चीज़ों की, कुछ वस्तुओं की, कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें मतलब कि इस मंत्र से अभिहित करके साधक पान किया जाता है। मतलब कि मतलब जिसकी पान का मतलब ये होता है कि वो ग्रहण किया जाता है। उससे ये होता है कि आँखों की रोशनी जो होती है कि उस प्रकार से हो जाती है कि जब तक जड़ी बूटी का असर रहेगा दोस्तों, तब तक वो किसी भी खजाने को, किसी भी धन दौलत को आराम से देख सकता है। और वो भी साफ साफ देख सकता है कि किस शक्ति का इस पर वास है, किस शक्ति का इस पर वास नहीं है। तत्काल वो भगवान की कृपा से, महादेव की, माता काली कृपा से वो उस धन की प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। अपना भी भला करे और समाज का भी भला करे। उस धन से ज़्यादा उस धन का, जैसे कि दूसरों में जनहित में कार्य में, जैसे कि भंडारी वगैरह, और किसी मतलब कि जनहित मतलब कि धर्म स्थल का निर्माण करना, काफ़ी लोगों मतलब कि लोगों की भलाई करना, अपने से ज़्यादा दूसरों का मतलब कि ध्यान रखें। इससे ये होता है कि वो धन जो होता है दोस्तों, वो फलीभूत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सोने का घड़ा मिल गया और जो भी हीरा जवाहरात मिल गए तो किले ही मतलब कि हड़प लिए, मतलब कि हड़पने की आप चेष्टा करोगे तो उसमें काफ़ी है। पूरक के भी आप लोग देख सकते हैं, किसी भी तरह से धन, इस तरह के धन जो प्राप्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बर्बाद कर देते हैं, चाहे अपने दादा का हो, परदादा का हो। उसमें ये होता है कि उस पर शक्तियों का वास होता है, चाहे आपकी कुल की देवी का वास हो या फिर किसी अन्य शक्ति का वास क्यों ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस धन पर जैसे कि जिसकी मतलब कि सर्पराजों का वास हो जाता है दोस्तों। सर्प विद्या भी मतलब कि साधक को आनी चाहिए, बहुत चीज़ अलग होती हैं। सर्प विद्या के तहत भी आप धन गड़ा धन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हमने बता दिया, लेकिन सामग्री नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग अभी करने को बैठ जाएंगे। हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई गलत मतलब कि हो सकते को, जाहिर सी बात है भाई, मंत्र लाभ दे सकता है तो हानि भी दे सकता है। तो विधान नहीं समझ में आए तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम एक आध आपको बता देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।